आपको भी कभी लगता होगा कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो कभी आपको लगता होगा यार ये इंसान ये सही नहीं है, हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कोई परिस्थिति आपको लगती होगी वो परिस्थिति मेरे लिए सही नहीं है। फिर आपको अलग टाइम अलग समय एक अलग परिस्थिति में आपको फिर लगता है नहीं नहीं यार वो इंसान तो ठीक ही है, मैंने जैसे सोचा वैसा नहीं है। फिर नेक्स्ट कंडीशन में आपको फिर लगता है कि ना ना इंसान को जैसे सोचा वैसा ही है, वो ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारे प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारे प्रति उसकी सोच अच्छी नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो माइंड में है मित्रों हमारे आजकल के जीवन में स्वाभाविक है, हर किसी के माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों आते हैं, उससे रिलेटेड आज आपके सामने एक बहुत शानदार और जानदार मैं मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ मित्रों। ये मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो आपको लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करेगी और आपको जीवन जीने के कुछ तरीके भी बताती, ठीक है। छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी है, इसको एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके माइंड में एक बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, ठीक है। जीवन के अंदर एक नया आप वर्च्यू जो है वो सीखोगे। तो शुरू करते हैं मित्रों। मेरा नाम है MP सिंह भाटी और आज का वीडियो जो है वो हमारा मोटिवेशनल स्टोरी होने वाला है। आप यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़की के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़की के पिता भड़क गए और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी, कि आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, ठीक है, मेरी बेटे की जान खतरे में है। आपको आपकी जिम्मेदारी का पता है या नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला कि माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सका। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। लड़की के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊँ? अगर ये तुम्हारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारी बेटी अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? उसने चिल्लाकर पूछा लड़की के पिता ने। डॉक्टर फिर मुस्कुराए। अब देखो डॉक्टर हर कंडीशन मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर फिर मुस्कुराए बोले कि मैं वही करूंगा जो गीता में लिखा हुआ है, हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। आप जाइए और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़की का पिता बड़बड़ाया और बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोले कि शुक्र है आपकी बेटी बच गई, ठीक है। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए ही डॉक्टर वहां से बाहर चले जाते हैं। अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है, ठीक है, डॉक्टर जो है इतना घमंडी क्यों है। लड़की के पिता ने पूछा क्या ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैं इनसे अपनी बेटी का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था और उससे दफनाने गए हुए थे, ठीक है ना, डॉक्टर अभी दफनाने गए थे। जब हमने उन्हें आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया भेजा तब वो आपकी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए वहां से निकल आए थे, ठीक है। और इस बात को सुनकर जो लड़की का पिता था वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ अपने व्यवहार पर, अपने सोचने पे, ठीक है ना। अब जो देखो शुरुआत मैंने बात बताई हुई थी, कुछ समय पहले वही बंदा सोच रहा था कि डॉक्टर कितना घटिया है, ये लोग गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं, फ्री का अपना काम सही से नहीं करते हैं, ये सिस्टम को खराब करते हैं। बहुत सारी थिंकिंग ऐसे माइंड में उसके आई है और भी रिलेटेड कुछ आई होगी। लेकिन जैसे उसको ओरिजिनल कंडीशन पता लगी तब उसको पता लगा ना ऐसा नहीं, आदमी बहुत बढ़िया था, देखो अपना घर में अपने बेटे का शौक चल रहा है, ठीक है ना, उसको छोड़कर जो है दुखी मन से भी आया लेकिन किसी और की बेटी बच जाए, बेटा बच जाए, उसके लिए जो है अपने काम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है ना। और अब उसके मन में जो है डॉक्टर के प्रति हीरोइकली विचार आने लगे। तो परिस्थिति एक ही है मित्रों, लेकिन दोनों परिस्थितियों को पूर्ण समझने पर पता चलता है रियल कंडीशन क्या है। तो अक्सर जो हमारे जीवन में भी ये होता है मित्रों। इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में शांत रहे, ठीक है। पूरी बात जो है वो पता करनी चाहिए, तब किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। किसी से सुनने पे या कुछ आइडिया मिलने पे, संकेत मिलने पे जो है किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए वो बुरा है या अच्छा है। ये हमारा माइंड सेट रहता है, हर बार बदलता रहता है। तो कुछ परिस्थितियों को सहन भी करें और कुछ परिस्थितियों में जो है वो चीज़ को आप समझने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो अक्सर देखो हमारे साथ में ऐसा होता रहता है कि हम किसी कोई भी कंडीशन होती है हम सामने से पहले से नेगेटिव पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, कि ये इंसान हमारे प्रति ऐसा ही है और वो ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचें मित्रों तो उस व्यक्ति के जगह अपने आप को लेकर देखें, ठीक है ना, कि हम इस जगह पर होते तो क्या होता।
ठीक है। कई कई बार हमें लगता है कि यार वो इंसान जो है ना, वो इंसान बहुत अच्छा है, और सेम कंडीशन में सेम वर्क हम यदि इस इंसान से करें तो ये कितना घटिया इंसान है। तो देखो वो इंसान अच्छा है तो अच्छा क्यों है ना, उसके अच्छे होने की भी कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे अच्छे होने के अच्छे लक्षण ही हैं। उसका कोई अच्छे होने का और ज़्यादा हमसे फायदा होगा, ठीक है। तो और वो हो सकता है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है वो अपने रियल व्यवहार रियल बिहेवियर में चल रहा है, ठीक है। तो दोनों और प्रत्येक कंडीशन को देखे, ठीक है ना, समझे, ठीक है, उसके बाद में किसी व्यक्ति के बारे में जो निर्णय ले कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। बिना समझे सोचे किसी व्यक्ति के बारे में जो है हो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करे, किसी की छवि छमील ना करे, ठीक है। इससे लाइफ के अंदर हमारे साथ भी हम अपने माइंड में सोच सोच के यहाँ हमने व्यवहार में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दुखी होते हैं, और उससे उल्टा जो है हमारा रिलेशन भी खराब होता है। और इस चक्कर में कई बार जो है, जैसे कई बार हम किसी परिस्थिति में सोचते हैं कि यार उस इंसान ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, चलो सोचो हमारा कोई मान लो धंधा है कोई, ठीक है ना, कोई हमारा बिजनेस है, उसका कॉन्टैक्ट उसको नहीं देंगे, उसका कॉन्टैक्ट हम दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। मान लो कि उस व्यक्ति से हमें जो है कुछ घाटा मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, अपन वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो उस परिस्थिति को देखे कि अपना घाटा नहीं ले, उस परिस्थिति को देखे कि जो व्यक्ति जो है उससे हम कॉन्टैक्ट ले रहे थे वो हमारे साथ में ऐसा क्यों था, क्या उसकी कोई ओरिजिनल परिस्थिति थी क्या, ठीक है ना। उसकी परिस्थितियों को समझे फिर उसके साथ में जो है व्यवहार करें मित्रों। तो ये लेसन जो है आशा करता हूँ कि ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, ठीक है मित्रों। तो शांत रहिए, गुस्सा कम कीजिए, इसका आपका शरीर भी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और आपका व्यवहार जो लोगों के साथ रहेगा, आपका काम जो है वो भी अच्छी तरीके से होगा, उसमें कुछ व्यवधान पैदा नहीं होगा मित्रों। तो अच्छे से जो है वो एंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है मित्रों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर जो है एजुकेशन और मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।